ओम शांति। आज हम पढ़ेंगे 7 जून 2020 की अव्यक्त मुरली, जो कि रिवाइज है 2186। पुरुषार्थ और परिवर्तन के गोल्डन चांस का वर्ष। आज समर्थ बाप अपने समर्थ बच्चों को देख रहे हैं, जिन समर्थ आत्माओं ने सबसे बड़े से बड़ा समर्थ कार्य विश्व को नया श्रेष्ठ विश्व बनाने का दृढ़ संकल्प किया है। हमने सबने दृढ़ संकल्प किया है ना कि हम विश्व को श्रेष्ठ बनाएंगे, हर आत्मा को शांत व सुखी बनाने का समर्थ कार्य करने का संकल्प किया है। तो जो भी आत्मा से मिले, आज से शांति और सुखी बनाने का हम समर्थ कार्य करेंगे और उसी श्रेष्ठ संकल्प को लेकर दृढ़ निश्चय बुद्धि बन कार्य को प्रत्यक्ष रूप में ला रहे हैं। सभी समर्थ बच्चों का एक ही श्रेष्ठ संकल्प है कि यह श्रेष्ठ कार्य होना ही है। तो हमारे मन में, क्या हमारी बुद्धि में ये चीज़ का प्रत्यक्ष रूप हम ला रहे हैं कि हमने ये श्रेष्ठ संकल्प जो लिया है, इसका जो हम रूप बन चुके हैं? क्या बनना है कि हमें विश्व को, हर आत्मा को शांत और सुखी बनाना है। तो ये क्या हमारे प्रत्यक्ष रूप में आया है? सभी समर्थ बच्चों का एक ही यह श्रेष्ठ संकल्प है कि यह श्रेष्ठ कार्य होना ही है। इससे भी ज़्यादा यह निश्चित है कि यह कार्य हुआ ही पड़ा है। तो बाबा कह रहे हैं कि क्या हमारा यह ज़्यादा यह निश्चित है, हमारे मन में क्या ये निश्चय है कि यह कार्य हमने ऑलरेडी कल पहले किया है। सिर्फ कर्म और फल के पुरुषार्थ और प्रारब्ध के निमित्त और निर्माण के कर्म फिलॉसफी के अनुसार निमित्त बन कार्य कर रहे हो। तो बाबा कह रहे हैं कि क्या हम खाली कर्म और फल के लिए ही पुरुषार्थ कर रहे हैं, या प्रारब्ध बनाने के लिए कर्म की फिलॉसफी के कार्य कर रही है? भावी अटल है, लेकिन सिर्फ आप श्रेष्ठ भावना द्वारा भावना का फल अविनाशी प्राप्त करने के निमित्त बने हुए हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि हमारी श्रेष्ठ भावनाएं ही जो उसका जो फल होगा, उसी की प्राप्ति के हम निमित्त बने हैं। दुनिया की अनजान आत्माएं यही सोचती है कि शांति होगी, क्या होगा, कैसे होगा, कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती, क्या सचमुच होगा? और आप कहते हो, यानी हम बच्चे आत्माएं, होगा तो क्या, लेकिन हुआ ही पड़ा है, क्योंकि नई बात नहीं है, अनेक बार हुआ और जब भी हुआ ही पड़ा है। तो बाबा हमें यही कह रहे हैं कि हमने शांति पहले भी इस दुनिया में लाए थे, कल पहले भी हमने ये चीज़ करी हुई है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये तो हमने किया ही है, तो हुआ ही पड़ा है। सिर्फ हम इस बार भी हमसे ही यही निश्चय होना चाहिए कि हमसे ही होगा। तो निश्चय बुद्धि निश्चित भावी को जानते हो। इतना अटल निश्चय क्यों है? क्योंकि स्व परिवर्तन के प्रत्यक्ष प्रमाण से जानते हो कि प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे और कोई प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं। हमने देखा है कि जब से ज्ञान में चल रहे हैं तो स्व परिवर्तन की हमने सामने प्रमाण आया है कि वो प्रत्यक्ष हमारे सामने आया है, इसलिए हमें और कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं। साथ साथ परमात्मा कार्य सदा सफल है। तो यह कार्य आत्माएं, महान आत्माओं व धर्म आत्माओं का नहीं है। परमात्मा कार्य सफल हुआ ही पड़ा है। ऐसे निश्चय बुद्धि निश्चित भविष्य को जानने वाले निश्चिंत आत्माएं हो। लोग कहते हैं, वह डरते हैं कि विनाश होगा और आप निश्चिंत हो ही कि नई स्थापना होगी। तो क्या हमें डर है? तो हमें चेक करना है। हम तो एकदम निडर आत्माएं हैं कि विनाश भी हो फिर भी हम तो नहीं दुनिया में जाएंगे। कितना अंतर है असंभव और संभव का। आपके सामने सदा स्वर्णिम दुनिया का स्वर्णिम सूर्य उदय हुआ ही पड़ा है और उन्हों के सामने है विनाश की काली घटाएं। तो हमारे मन में आज क्या है? क्या हम इस विनाश को देखते हुए डर रहे हैं, या हम हमारी स्वर्णिम दुनिया की हमारे सामने जो उदय हो रहा है उसी को रखा हुआ है? अभी आप सभी को
समय समीप होने के कारण सदा खुशी के घुंघरू डाल नाचते रहते हो कि आज पुरानी दुनिया है, कल स्वर्णिम दुनिया होगी। आज और कल इतना समीप पहुंच गए हैं, तो क्या हमें इस बात की खुशी है? तो आज हम ये चेक करेंगे। अभी इस वर्ष संपूर्णता और समानता की समीप अनुभव करना है। संपूर्णता आप सभी फरिश्तों का विजय माला ले आह्वान कर रही है। विजय माला के अधिकारी तो बनना है ना। संपूर्ण बाप और संपूर्ण स्टेज दोनों ही आप बच्चों को बुला रहे हैं कि आओ श्रेष्ठ आत्माएं आओ, सम्मान बच्चे आओ, समर्थ बच्चे आओ, सम्मान बन अपने स्वीट होम में विश्रामी बनो। जैसे बाप दादा विधाता है वरदाता है, ऐसे आप भी इस वर्ष विशेष ब्राह्मण आत्माओं प्रति व सर्व आत्माओं प्रति विधाता बनो, वरदाता बनो। तो हमें बाबा ने 2 चीज़ की बात पूछी है। क्या हम ये अनुभव कर रहे हैं कि क्या हम संपूर्णता बने हैं, या कि हम फरिश्ता बनकर हम जो संपूर्ण स्टेज को, तो आप बच्चों को बुला रहे हैं। आप कौन है? बाबा। तो ये हम श्रेष्ठ आत्माएं, सम्मान बच्चे, समर्थ बच्चे अपने स्वीट होम में, तो बाबा हमें हमारे घर बुला रहे हैं और आराम करो। जैसे बाप दादा विधाता है वरदाता है, ऐसे आप भी इस वर्ष विशेष ब्राह्मण आत्माएं प्रति व सर्व आत्माओं प्रति विधाता बनो। तो हमें भी दूसरों की विधाता बनना है, वरदाता बनना है। कल देवता बनने वाले हो, अब अंतिम फरिश्ता स्वरूप बनो। फरिश्ता क्या करता है? वरदाता बन वरदान देता है। तो आपने देखा है एंजल्स हमेशा दूसरों को ब्लेसिंग्स देते हैं, गुड विशेस देते हैं, वरदान देते हैं। देवता सदा देता है, लेता नहीं है। लेवता नहीं कहते। तो वरदाता और विधाता, फरिश्ता सो देवता। तो हम वरदाता भी हैं और किसी की विधाता भी है, विधाता और फरिश्ता भी है, तो उसके आगे देवता। अब ये महामंत्र हम फरिश्ता सो देवता, इस मंत्र को विशेष स्मृति स्वरूप बनाओ। मन बना भाव तो हो ही गए, यह आदि का मंत्र है। अभी इस समर्थ मंत्र को अनुभव मिलाओ। तो अभी तक जो हमने पहला मंत्र सीखा था वो था मन बना भाव, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अब आपने हमें आज एक समर्थ मंत्र दिया है, वो क्या है? फरिश्ता सो देवता। और यह होना चाहिए, यह मिलना चाहिए, यह दोनों ही बातें लेवता बनाती है। लेवतापन के संस्कार देवता बनने के समय डाल देंगे, इसलिए इन संस्कारों को समाप्त करो। हमें किसी से कुछ नहीं लेना, ना हमें सम्मान चाहिए, ना हमें प्रेम चाहिए, ना दया, ना शांति, क्योंकि हम देने वाले, लेने वाले नहीं। पहले जन्म में ब्रह्मा के घर से देवता बन नए जीवन, नए युग के 1 नंबर में आओ। संवंत भी 111 हो, प्रकृति भी सत्व प्रदान नंबर 1 हो, राज्य भी नंबर 1 हो, आपकी गोल्डन स्टेज भी नंबर 1 हो। एक दिन में फ़र्क में भी 111 में बदल जाएंगे। तो क्या क्या 1 होगा? हमारी प्रकृति, हमारा राज्य, हमारी स्टेज, सब कुछ 1 1 एंड 1। तो फरिश्ता से देवता बनने के लिए बहुत काल के संस्कार प्रैक्टिकल कर्म में इमर्ज करो, क्योंकि बहुत काल का जो गायन है वह बहुत काल की सीमा अब समाप्त हो रही है। उसकी डेट नहीं गिनती करो। बाबा ने बता दिया है, हमें एक वार्निंग आ गई है कि जो हम बहुत काल का अभ्यास है, अब उसका बहुत काल का समय भी अब ख़त्म हो रहा है, तो उसकी डेट की नहीं गिनती करो। विनाश को अंत काल कहा जाएगा। उस समय बहुत काल का चांस तो समाप्त है ही, लेकिन थोड़े समय का भी चांस समाप्त हो जाएगा। इसलिए बाप दादा बहुत काल की समाप्ति का इशारा दे रहे हैं। तो बाबा हमें वही कह रहे हैं, दिन प्रतिदिन जाता जा रहा है और हम उसी स्टेज पे ना हो के फरिश्ता सो देवता, उस समर्थ मंत्र को हमारे जीवन में प्रत्यक्ष रूप में संस्कारों में ले आए। तो
इसलिए बाप दादा बहुत काल की समाप्ति का इशारा दे रहे हैं। फिर बहुत काल की गिनती का चांद समाप्त हो, थोड़ा समय पुरुषार्थ, थोड़ा समय प्रारब्ध, यही कहा जाएगा। कर्मों के खाते में अब बहुत काल खत्म हो, थोड़ा समय व अल्पकाल आरंभ हो रहा है। इसलिए यह वर्ष परिवर्तन काल का वर्ष है। समझ लो बाबा ने एक इशारा दिया है कि अब का जो वर्ष ये है चल रहा है, जो आज इस 2020 की बात कर रहे हैं, तो ये उन्होंने बताया कि यही वर्ष समझ लो परिवर्तन का है। उसके बाद सिर्फ अल्पकाल का समय बचा हुआ है। भूतकाल में थोड़े समय में परिवर्तन होना है। इसलिए इस वर्ष में पुरुषार्थ में बहुत काल का हिसाब जितना जमा करना चाहो वह कर लो। फिर उल्हाना नहीं देना कि हम तो अलबेले होकर चल रहे थे, आज नहीं तो कल बदल ही जाएंगे। इसलिए कर्मों की गति को जानने वाले बनो। तो बाबा वही कह रहे हैं कि ये जो वर्ष है वो इतना पुरुषार्थ करो कि हमारा जो हिसाब है उस हम जमा करें, और बहुत काल का, ताकि हम अलबेले होकर चलेंगे वो सब हमारे लिए हमारा समय नष्ट कर देगा। तो बाबा यही कह रहे हैं कि आज नहीं तो कल बदल ही जाएंगे, क्योंकि कर्मों की गति को जानने वाले बनो, नॉलेजफुल बन, तीव्र गति से आगे बढ़ो। ऐसा ना हो 2000 का हिसाब ही लगाते रहो, ऐसे कमाने में लग जाओ। ऐसा नहीं, पुरुषार्थ का हिसाब अलग है और सृष्टि परिवर्तन का हिसाब अलग है। ऐसा नहीं सोचो कि अभी 15 वर्ष पड़ा है, अभी 18 वर्ष पड़ा है, 99 में होगा, यह नहीं सोचते रहना। हिसाब तो समझो, अपने पुरुषार्थ और प्रारब्ध के हिसाब को जान, उस गति के आगे बढ़ो। तो बाबा कह रहे हैं कि अपने पुरुषार्थ को देखो, प्रारब्ध को देखो, क्या ये एक दूसरे के समान चल रहे हैं? नहीं तो बहुत काल के पुराने संस्कार अगर रह गए तो इस बहुत काल की गिनती धर्मराजपुरी के खाते में जमा हो जाएगी। तो बाबा यही कह रहे हैं कि अगर हमारे में कोई भी आसुरी संस्कार नहीं रहना चाहिए। कोई कोई का बहुत काल के व्यर्थ अयथार्थ कर्म विकर्म का खाता अभी भी है। बाप दादा जानते हैं, सिर्फ आउट नहीं करते, थोड़ा सा पर्दा डालते हैं, लेकिन व्यर्थ और अयथार्थ यह खाता अभी भी बहुत है। इसलिए यह वर्ष एक्स्ट्रा गोल्डन चांस का वर्ष है। जैसे पुरुषोत्तम युग है, वैसे यह पुरुषार्थ और परिवर्तन के गोल्डन चांस का वर्ष। इसलिए विशेष हिम्मत और मदद से इस विशेष वरदान के वर्ष को साधारण 50 वर्ष के सम्मान नहीं गंवाना। तो बाबा ने हमें इस वर्ष को गोल्डन चांस बताया है, क्योंकि ये पुरुषार्थ और परिवर्तन करने का, पुरुषोत्तम युग में जाने का एक चांस दिया हुआ है ये जो वर्ष है। तो बाबा हमें कह रहे हैं कि विशेष हिम्मत और मदद से जो हमें ये वरदान मिल रहे हैं कि जो साधारण 50 वर्ष के सम्मान नहीं गंवाना। अभी तक आप बाप स्नेह के सागर बन, सर्व संबंध के स्नेह में अलबेलापन, साधारण पुरुषार्थ, इसको देखते सुनते भी ना सुनो ना देख, बच्चों को स्नेह की एक्स्ट्रा मदद से एक्स्ट्रा मार्क्स देकर बढ़ा रहे हैं। तो अभी तक बाबा ने कहा कि जो 50 वर्ष हमने एकदम ख़त्म कर दिए, तो बाबा कह रहे हैं अभी तक तो स्नेह के सागर ने सर्व संबंध के स्नेह में, कहते हैं सारे संबंध में जो स्नेह समाया था, जो भी हमारा पुरुषार्थ था, इसको देखते सुनते भी ना सुना ना देखा, सिर्फ एक्स्ट्रा मदद एक्स्ट्रा मार्क्स देकर बढ़ा चुके हैं, लिफ्ट दे रहे हैं। लेकिन अभी समय परिवर्तन हो रहा है, इसलिए अभी कर्मों की गति को अच्छी तरह से समझ समय का लाभ उठाओ। सुनाया था ना कि 18वां अध्याय आरंभ हो गया है। 18वां अध्याय की विशेषता, अब स्मृति स्वरूप बनो। अभी स्मृति अभी विस्मृति नहीं, स्मृति स्वरूप अर्थात बहुत काल स्मृति स्वतः और सहज रहे। अभी युद्ध के संस्कार, मेहनत के संस्कार, मन को मुंझाने के संस्कार, इसकी समाप्ति करो। तो हमारे मन में कोई भी युद्ध नहीं होना चाहिए कि हमें क्या करना है, कोई भी मूंझने की बात ही नहीं होनी चाहिए, ना कोई मेहनत हो, सहज हो। नहीं तो यही बहुत काल के संस्कार बन अंतमति सो भविष्य गति प्राप्त कराने के निमित्त बन जाएंगे। सुनाया था अभी बहुत काल के पुरुषार्थ का समय समाप्त हो रहा है,
और बहुत काल की कमज़ोरी का हिसाब शुरू हो रहा है। तो बाबा हमें कह रहे हैं कि बहुत काल का या तो पुरुषार्थ करो या तो कमज़ोरी का हिसाब शुरू होगा। समझ में आया? इसलिए यह विशेष परिवर्तन का समय है। अभी वरदाता है, फिर हिसाब किताब करने वाले बन जाएंगे। अभी फिर सिर्फ स्नेह का हिसाब है, तो क्या करना है? स्मृति स्वरूप बनो। स्मृति स्वरूप स्वतः ही नष्ट मोह बना ही देगा। अभी तो मोह की लिस्ट बड़ी लंबी हो गई है। एक स्व की प्रवृत्ति, एक देवी परिवार की प्रवृत्ति, सेवा की प्रवृत्ति, हद के प्राप्तियों की प्रवृत्ति, इन सभी से नष्ट मोह अर्थात न्यारा बन प्यारा बनो। तो बाप हमें कह रहा है कि हमें बहुत सारी चीज़ों में मोह होता है, खुद में, स्व में होता है, या देवी परिवार जो हमारा है ब्राह्मण का, या कोई सेवा में होता है, या नष्ट। तो हद की छोटी छोटी प्राप्तियों में भी हमारी अभी तक मोह होती है। तो इन सभी से हमें नष्ट मोह बनना है, न्यारा बनना है, प्यारा बनना है। मैंपन अर्थात मोह, इससे नष्ट मोह बनो, तब बहुत काल के पुरुषार्थ से, बहुत काल के प्रारंभ की प्राप्ति से अधिकारी बनेंगे। बहुत काल अर्थात आदि से अंत तक की प्रारब्ध का फल। वैसे तो एक एक प्रवृत्ति से निवृत्त होने का राज भी अच्छी तरह से जानते हो और भाषण भी अच्छा कर सकते हो। तो बाबा ने बोला है कि मैंपन या ना हमें कोई नष्ट मोह नहीं होना चाहिए, या बहुत काल का प्रारब्ध की प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे तो अंत तक की प्रारब्ध का फल है। वैसे तो एक एक प्रवृत्ति से निवृत्त होने का राज भी अच्छी तरह से जानते हो और भाषण भी अच्छा कर सकते हो। तो बाबा कह रहे हैं कि एक एक प्रवृत्ति से निवृत्त होने का राज भी अच्छी तरह से जानते हो और भाषण भी अच्छा कर सकते हो। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें प्रवृत्ति में भी निवृत्त रहना है, तो और भाषण भी अच्छा कर लेते हैं, लेकिन निवृत्त होना अर्थात नष्ट मोह होना होता है। तो बाबा कह रहे हैं कि हम जो भाषण करते हैं प्रवृत्ति निवृत्ति की बात कर रहे हैं, तो बाबा ने निवृत्ति का मतलब ही है कि हम अगर हमारे आसपास के लोग प्रारब्ध की बात कर रहे हैं या हमारे प्राप्ति है, उन सब में अगर हम देखते हैं तो प्रवृत्ति और निवृत्ति होने का राज भी अच्छी तरह से जानते हैं कि भाषण भी अच्छा कर सकते हैं। लेकिन जो नष्ट मोह वाला पॉइंट है वो उन्होंने आज फोकस किया है। तो समझा, पॉइंट्स तो आपके पास बाप दादा से भी ज़्यादा है, इसलिए पॉइंट्स क्या सुनाए, पॉइंट्स तो है, अब पॉइंट बनो। तो बाबा कह रहे अभी तक तो हमने सारे पॉइंट्स लिखे, पॉइंट्स पढ़े, पॉइंट्स याद करे, पॉइंट्स तो बहुत आ गए। अब हमें बनना है पॉइंट, और उसमें मेन चीज़ बताया कि नष्ट मोह बनना है और हमें हमारे सारे सबकी प्रवृत्ति से मैंपन हटाकर हमें पूरा नष्ट होना, बहुत काल की प्रारब्धि का अधिकारी बनना है। सदा श्रेष्ठ कर्मों के प्राप्ति की गति को जानने वाले, सदा बहुत काल के तीव्र पुरुषार्थ के श्रेष्ठ पुरुषार्थ के श्रेष्ठ संस्कार वाले, सदा स्वर्णिम युग के आदि रत्न, संगम युग के भी आदि रत्न, स्वर्णिम युग के भी आदि रत्न, ऐसे आदि देव के सम्मान बच्चों को आदि बाप अनादि बाप की सदा आदि बनने की वे श्रेष्ठ वरदान याद प्यार और साथ साथ सेवादारी बाप की नमस्ते। तो दादियों से घर का गेट कौन खोलेगा? गोल्डन जुबली वाले व सिल्वर जुबली वाले ब्रह्मा के गेट तो खोलेंगे या पीछे आएंगे, साथ जाएंगे तो सजनी बनकर या फिर बाराती संबंधी भी तो बाराती कहीं जाएंगे। नज़दीक तो है लेकिन कहा जाएगा बारात आई है, तो कौन गेट खोलेगा? गोल्डन जुबली वाले या सिल्वर जुबली? जो घर का गेट खोलेंगे वही सर का गेट भी खोलेंगे। अभी वतन में आने भी किसको मना नहीं है, साकार में तो फिर भी बंधन है, समय का सरकमस्टांस है। वतन में आने के लिए तो कोई बंधन नहीं, कोई नहीं रुकेगा, टर्न लगाने की भी ज़रूरत नहीं। अभ्यास से ऐसा अनुभव करेंगे जैसे यहाँ शरीर से होते हुए भी 1 सेकंड में चक्कर लगाकर वापस आ गए। जो अंतवाहक शरीर से चक्र लगाने का गायन है या अंतर की आत्मवाहन बन जाती है, तो ऐसे अनुभव करेंगे जैसे बिल्कुल बटन दबाया, विमान उड़ा, चक्र लगा के आ गए, और दूसरे भी अनुभव करेंगे कि यह यहाँ होते हुए भी नहीं है।
जैसे साकार में देखा ना, बात करते करते भी सेकंड में है और अभी नहीं, अभी अभी है अभी अभी नहीं, यह अनुभव किया ना, ऐसे अनुभव किया ना, इसमें सिर्फ स्थूल विस्तार को समेटने की आवश्यकता है। जैसे साकार में देखा, इतना विस्तार होते हुए भी अंतिम स्टेट क्या आ रही, विस्तार को समेटने की, उपराम रहने की। अभी अभी स्थूल डायरेक्शन दे रहे हैं और अभी अभी अशरीर स्थिति का अनुभव करा रहे हो, तो यह समेट नहीं सकती कि प्रत्यक्ष देखी। जो लोग, आप लोग भी कहते हो कि बाबा कहाँ, यहाँ है या नहीं, सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, लेकिन यह तीव्र गति ऐसी होती है तो कार्य मिस नहीं करेंगे। आप बात सुना रहे हो तो बात मिस नहीं करेंगे, लेकिन गति इतनी तीव्र है जो दोनों ही काम 1 मिनट में कर सकते हैं। सार भी कैच कर लेंगे और चक्र भी लगा लेंगे। ऐसे ही शरीरी पर नहीं होंगे तो कोई बात करा रहा है आप कोई कि सुना ही नहीं, गति फास्ट हो गई। बुद्धि इतनी विशाल हो जाती जो एक ही समय पर दोनों कार्य करते, यह तब होता जब समेटने की शक्ति यूज करो। अभी प्रवृत्ति का विस्तार हो गया, उसमें रहते यही अभ्यास फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराएगा। अभी एक छोटी छोटी बातों के पीछे यह जो मेहनत करनी पड़ती है, स्वतः ही ऊंच जाने के, छोटी बातें व्यक्त भाव की अनुभव होगी। ऊंच जाने से नीचापन अपने आप छूट जाएगा, मेहनत से बच जाएंगे, समय भी बचेगा और सेवा भी फास्ट होगी। नहीं तो कितना समय देना पड़ता। अच्छा, सिल्वर जुबली में आए हो बनने बैनर व्यक्त बाबा का मधुर संदेश, रजत जयंती के शुभ अवसर पर रूहानी बच्चों के प्रति स्नेह के सुनहरे पुष्प। सारे विश्व में ऊंच से ऊंच महायुग के महान पाठधारी युग परिवर्तक बच्चों को श्रेष्ठ सुहावने जीवन की मुबारक, सेवा में वृत्ति के निमित्त बनने में विषय भाग्य की मुबारक हो, आदि से परमात्मा स्नेह और सहयोगी बनने की सैंपल बनाने की मुबारक, समय में समस्याओं के तूफान को तोहफा समझ सदा विघ्न विनाशक बनने की मुबारक। बाप दादा सदा अपने ऐसे अनुभवों के खजानों से स्वप्न सेवा के फाउंडेशन बच्चों को देख हर्षित होते हैं और बच्चों के साहस के गुण की माला सिमरन करते हैं। ऐसे लकी और लवली अवसर पर विशेष सुनारे वरदान देते, सदा एक बन एक को प्रत्यक्ष करने के कार्य में सफल भव, रूहानी जीवन में अमर भव, प्रत्यक्ष फल और अमर फल खाने में पज्ञापगम भाग्यवान भव। वरदान, वह ड्रामा वह की स्मृति में अनेकों की सेवा करने वाले सदा खुशनुमा भव। इस ड्रामा की कोई भी सीन देखते हुए वह ड्रामा वह की स्मृति रहे तो कभी भी घबराएंगे नहीं, क्योंकि ड्रामा का ज्ञान मिला कि वर्तमान समय कल्याणकारी युग, इसमें जो भी दृश्य सामने आता उसमें कल्याण भरा हुआ है। वरदान में कल्याण दिखाई ना भी देते, लेकिन भविष्य में समाया हुआ कल्याण प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो वह ड्रामा वह की स्मृति से सदा खुशनुमा रहेंगे। पुरुषार्थ में कभी भी उदासी नहीं आएगी, स्वतः ही आप द्वारा अनेकों की सेवा होती रहेगी। स्लोगन, शांति की शक्ति से मनसा सेवा का सहज साधन है, जहाँ शांति की शक्ति वह संतुष्टता है। तो आज की मुरली को हम रिवाइज कर लेते हैं। तो आज बाबा ने हमें इस साल को हमें परिवर्तन और पुरुषार्थ का गोल्डन चांस का वर्ष बताया है कि हम ही वो श्रेष्ठ आत्मा हैं जो समर्थ कार्य करेंगे। क्या कार्य करेंगे कि हम विश्व में शांति और सुखी बनाएंगे हर आत्मा को। तो बाबा ने कहा कि क्या हमें ये निश्चित है कि सिर्फ या फिर हम खाली इस कर्म और फल में ही फंसे हुए हैं। तो बाबा ने कहा है कि हमारी भावना भी श्रेष्ठ होनी चाहिए, क्योंकि भावना का फल और जो हमें निमित्त है। तो अनजान आत्माएं क्या सोचती है आज कि क्या हमारी पीस आएगी या यही होगा, लेकिन क्या हम तो निश्चय बुद्धि है, हमारा तो अटल निश्चय है कि हमने जो स्व परिवर्तन में भी प्रत्यक्ष देखा हुआ है, तो हमें कोई प्रमाण नहीं चाहिए। तो परमात्मा का कार्य है तो सदा सफलता ही होगी। तो बाबा कह रहे हैं कि हम कार्य सफल ही पड़ाए। क्या हमारा निश्चय बुद्धि है, क्या हमारी बुद्धि में निश्चय भविष्य की, क्या ये पूरी हम देख सकते हैं ये चीज़ें। कई लोग तो डरते हैं कि विनाश हो जाएगा, क्योंकि हम तो निश्चिंत रहते हैं कि हम नई दुनिया में जा रहे हैं। तो हमारे लिए कितना अंतर है, किसी को ये असंभव है कि हमारे लिए संभव बात हो जाती है। तो हम, क्योंकि हमारे सामने क्या है, स्वर्णिम दुनिया है और हम आज और कल इतना समय पहुंच गए।
बाबा ने बताया संपूर्णता और समानता के बारे में। तो बाबा पूछ रहे हम कितने सब अधिकारी बने हैं, क्या विजय माला में आएंगे? तो बच्चों को बुला रहे हैं कि आ जाओ समर्थ बच्चों, समान बच्चों, अपने स्वीट होम में आ जाओ, विश्राम करने आ जाओ। तो आज पापा कह रहे हैं कि हमारे पास क्या, हम फरिश्ता क्या करता है, हम दूसरों को वरदान देता है, और देवता क्या करता है, देता है। तो वरदाता और विधाता, फरिश्ता और देवता का महामंत्र बाबा ने दिया है। तो यह हमें अनुभव में लाना है। बाबा कह रहे कोई भी ऐसा श्लेषतापन का संस्कार ना हो जो कि हमें देवता के आगे बनने ना दे, क्योंकि अब सब कुछ 1-1-1 है, प्रकृति, राज्य और हमारी स्टेज, आत्मा की स्टेज। तो प्रैक्टिकल कर्म में हमें वो संस्कार इमर्ज करने हैं, और विनाश तो अंतकाल कहाँ जाएगा। तो हमारा ही बाबा कह रहे हैं कि बाप दादा बहुत काल की समाप्ति का भी इशारा दे रहा है इसमें, कि अब समय ख़त्म हो रहा है, कर्मों का हिसाब किताब ख़त्म करो, परिवर्तन है, फिर उल्हाना नहीं देना कि अलबेला होकर, और कर्म की गति को जानने वाले बनो। हिसाब नवी तीव्रति ऐसा ना हो 2000 का हिसाब ही लगाते रहो। तो बाबा कह रहे कि अभी पुरुषार्थ और प्रारब्ध के हिसाब को जान, इस गति के आगे बढ़ो, और नहीं तो हमें धर्मराजपुरी और व्यर्थ और अयथार्थ का खाता भी बहुत है। इस वर्ष एक्स्ट्रा गोल्डन चांस का वर्ष है, जैसे पुरुषोत्तम युग है ऐसे पुरुषार्थ और परिवर्तन के गोल्डन चांस का वर्ष। तो साधारण 50 वर्ष के सामान नहीं गंवाना। तो बाबा कह रहे कोई अलबेलापन नहीं। अभी तक तो बाबा भी हमें एक्स्ट्रा मार्क्स देकर हमें लिफ्ट दे रहे थे, लेकिन अब 18वें अध्याय शुरू हो गया है। तो अभी स्मृति और कभी विस्मृति नहीं, बहुत काल की स्मृति होगी जो हमें सहज ही हमारे संस्कार को, और हमें कोई युद्ध नहीं करना पड़ेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मूंझेंगे नहीं, और हमें भविष्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो बाबा ने ये बोला कि स्मृति स्वरूप स्वतः ही नष्ट मोह बना ही देगा, मैंपन मोह ये सब हमारा छूट जाएगा। तो हम कह रहे भाषण तो हम सभी बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन क्या हम निवृत्त हो गए हैं? और पॉइंट्स तो निकालते रहते हैं, लेकिन हमें पॉइंट बनना है। तो बाबा ने हमें आज के लिए और दादियों के बारे में भी आज बताया कि कौन गेट खोलेगा, कि आप सिल्वर में आओगे या गोल्डन जुबली में आएंगे। जो पहले जाएंगे वही गेट खोलेंगे, बाराती बनोगे या सजनिया बनोगे। तो बाबा ने बताया कि जो समेटने की शक्ति है उसकी आवश्यकता है। अब बहुत विस्तार हो गया, उसको समेटो, और वही कार्य हमें तीव्र गति ले जाएगा। ठीक है, तो अरे शरीर होने की बात नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि गति फास्ट हो जाएगी। तो जैसे छोटी छोटी बातों के पीछे हमें मेहनत करनी पड़ती है, अब हम ऊँचे जाएंगे तो अपने आप ही समय हमारा बच जाएगा। और बाबा ने आज क्या वरदान दिया था कि हम लवली और लक्की बच्चे वरदान देते हैं, एक बन एक प्रत्यक्ष करने वाले हैं और अमर फल खाने वाले हैं। और वरदान में हमें याद रखना है वाह ड्रामा वाह। तो बाबा कह रहे हैं कि कभी भी कोई परिस्थिति आए तो कभी घबराना नहीं, बल्कि हमें सोचना है कि यह समय भी कल्याणकारी है। भले हमें आज कुछ वर्तमान नहीं दिखाई देता, लेकिन भविष्य में कल्याण ज़रूर है। उस निश्चय के साथ रहना है, और शांति की शक्ति से मन सेवा का सहज साधन है। जहाँ शांति की शक्ति है वहाँ संतुष्टा है। अच्छा, ओम।